जिले में अगर वरीय अधिकारी धरातल पर समस्याओं का निराकरण करने के लिए उतरे और त्वरित गति में समस्याओं का समाधान हो तो क्या ही कहने। धनबाद जिला प्रशासन की हम बात कर रहे हैं, जो धरातल पर उतरकर समस्याओं का निराकरण करने में जुटा हो, चाहे वो स्कूल के मामले हो या जमीन से जुड़े मामले हो। स्कूल के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं और आज यानी कि मंगलवार को एक अनोखी पहल की गई रक्षाबंधन से पहले, जहां छात्राओं को स्पेशल कार्यक्रम में बुलाकर उन्हें मोटिवेट किया गया और यह संदेश दिया गया कि जिला प्रशासन उनकी सुरक्षा में और उनकी मदद करने को लेकर हमेशा तत्पर है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मंगलवार को समाहरणालय में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों की छात्राओं ने उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त सनीराज, सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक जा की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की। अधिकारियों ने छात्राओं को आशीर्वाद उपहार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राखी बांधने के उपरांत उपायुक्त ने छात्राओं के साथ खुला संवाद किया। उन्होंने छात्राओं से उनकी विद्यालय पठन पाठन की स्थिति और दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उपायुक्त ने सभी छात्राओं को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। वहीं खुला संवाद के दौरान छात्राओं ने स्कूल के अप्रोच रोड, स्मार्ट बोर्ड, पेयजल की समस्या, जर्जर भवन तथा म्यूजिक टीचर और कंप्यूटर टीचर उपलब्ध कराने की मांग की। कुछ छात्राओं ने स्कूल में हाल के दिनों में हुई चोरी और विद्यालयों के बाहर मंचलों की हरकत से परेशानी के संबंध में भी जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने मौके पर ही संबंधित थाना प्रभारियों से फोन पर बात कर शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेने और आवश्यकता अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान सभी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर की मांग का समाधान निकालते हुए उपायुक्त ने कहा कि स्कूल के शिक्षकों को 30-30 के बैच में कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। समारोह के दौरान छात्राओं ने अपने हाथों से बनाई सामग्री उपायुक्त एवं एसएसपी को भेंट की। कुछ छात्राओं ने दोनों वरीय पदाधिकारी के ऑटोग्राफ भी लिए। वहीं छात्राओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए एसएसपी ने कहा कि जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाएगा कि अपने अपने थाना क्षेत्र में स्थित बालिका विद्यालय, आवासीय विद्यालय समेत सभी स्कूलों और छात्र छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। विद्यालयों के आसपास पुलिस की नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और संदिग्ध एवं अवांछित गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। जबकि उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि खुले संवाद कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को जानने का अवसर मिला है। छात्राओं द्वारा बताई गई सभी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन बेहतर दिशा में काम करेगा ताकि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर परिणाम देखने को मिल सके। नहीं, ये बहुत ही अनोखा पहल है और सबसे पहले आपको, आपके माध्यम से जो भी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और यहाँ पर जितने भी बच्चियाँ, छात्राएं, शिक्षिका, शिक्षक सब लोग आए हैं, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग देख भी रहे होंगे रोड पे कि पिछले कुछ दिनों से स्कूल की छात्राएं के द्वारा सड़क पर भी जा करके वैसे व्यक्ति जो वाहन चला रहे हैं और वाहन अधिनियम के नियमों, जो ट्रैफिक रूल्स का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनको राखी बांध करके एक संदेश देने का प्रयास कर रही हैं कि सेफ्टी आपको किस हद तक इंश्योर करना है और सेफ्टी कितना जरूरी है। आज जैसा आपने देखा कि सभी बच्चियां आई थी, हम सभी को, सभी अधिकारी जो यहाँ मौजूद थे, सबको राखी बांधी है और हम लोगों का ये दायित्व है इनकी सुरक्षा करना। और ये इस तरीके के एक माहौल में और इस तरीके का प्रोग्राम से हम लोगों के ऊपर और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और सजग रह के काम करने के लिए मनोबल हमारा बढ़ता है। जो आप देखे होंगे कि प्रत्येक स्कूल के द्वारा कुछ कुछ समस्याएं उठाई गई है। यहाँ जो एक टीम है उसको नोट भी किया गया है, सबका समाधान समय अनुसार किया जाएगा। उसमें पुलिस से संबंधित जो समस्या आई है कि कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ चोरी की घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां शाम को मंचलों के द्वारा या एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा अड्डाबाजी किया जाता है, वहां नशे का सेवन किया जाता है। और कुछ ऐसे स्कूल है, खास करके जो गर्ल्स स्कूल है, वो उसकी छुट्टी के समय वहां मंचले जा करके लड़कियों पर छीटाकशी करना, उन पर कुछ टिप्पणी करना, ये सब संज्ञान में आया है। इसके लिए हम लोगों ने, हमें अभी यहाँ जो भी टीचर मौजूद थे, जो बालिकाएं मौजूद थी, उनको मैंने बताया भी है। एंड इट इज अ वेरी सीरियस मैटर है, बहुत गंभीर इशू है। हम सभी थाना को, विशेष करके जिस थाना क्षेत्र में वैसे स्कूल्स हैं जहां लड़कियों की संख्या अधिक है, कोई बालिका विद्यालय है, वहां हम इंश्योर करेंगे कि आज से ही ये मुहिम शुरू हो जाए। और मैं आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहता हूं कि इसको हम लोगों ने बहुत ही संजीदगी से लिया है और ये पुलिस की टीम जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई इस प्रकार का छीटाकशी करते हुए, टिप्पणी करते हुए नजर आता है
वी विल टेक स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन पॉसिबल, बहुत सख्ती से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मैं ये सबको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भी हमारी बहनें यहाँ मौजूद थी, सबको विशेष रूप से धन्यवाद। और एज एसएसपी धनबाद, ये हमारा दायित्व है, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और आज के इस प्रोग्राम के बाद और अधिक मेहनत करने का मनोबल हम लोगों को मिला है। वी विल इंश्योर कि हमारे जितने भी बहनें हैं इस पूरे जिला में सब सुरक्षित रहे और सुरक्षित होने का उनको एहसास भी हो। इसके लिए हम लोगों को विद इन द लिमिटेशन जो करना होगा हम लोग सब कुछ करेंगे। फर्स्ट कर देना चाहता हूँ, ये एक मिसनोमर है, ये गलतफहमी है कि जो फ्रंट बैचे चला रहे हैं बाइक वही रिस्क के जोन में आते हैं। ऐसा नहीं है। जो नियम है, एक बाइक पर 2 का चलने का नियम है, दोनों के लिए रूल सेम है, दोनों को हेलमेट पहनना है। इनफैक्ट जो 4 व्हीलर से चलते हैं, सीट बेल्ट, अभी ऐसा लोगों का एक परसेप्शन है कि सिर्फ ड्राइवर को सीट बेल्ट पहनना, जबकि ऐसा नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता है तो खतरा सबके लिए बराबर है। और ये मैं हर फोरम पे बोलता हूँ, मैं अभी भी एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ट्रैफिक की चेकिंग या ट्रैफिक का रूल को फॉलो कराना पुलिस के लिए ये रेवेन्यू जनरेशन का काम नहीं है। गवर्नमेंट हमको ऐसा कोई टारगेट नहीं फिक्स की हुई है कि पुलिस को कि ट्रैफिक के चलान से आपको इतना जनरेट करना है। ये सिर्फ इंश्योर कराना है कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, सो दैट वो अपने आप को सुरक्षित रह सके। जैसा अभी डीसी साहब बता भी रहे, इस जिले का आंकड़ा हम लोगों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है कि इस जिले का दुर्घटना में जो आंकड़ा है बहुत भयावह है। हर महीने 35 से 40 एक्सीडेंट होता है, जिसमें 20 से 25 फैटल एक्सीडेंट है, लोग मरते हैं। और आप देखेंगे तो मैक्सिमम एक्सीडेंट में जहां फैटल इंजरी हुई है, लोग मर गए हैं। और अगर बाइक उसमें इन्वॉल्व है तो बाइक वाले हेलमेट नहीं पहने हुए। तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपने सुरक्षा के लिए, अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करें। रॉन्ग साइड में चलने से हो सकता है आपका 10 मिनट बच जाए, बट अगर एक्सीडेंट हो गया और आप मर गए तो 10 मिनट क्या 10 साल क्या। तो अनुपालन करें, 10 मिनट के चक्कर में पूरी जीवन को बर्बाद नहीं करें। और मैं पहले भी बहुत बार बोला हूँ कि पूरी फोर्स लगा दे ट्रैफिक चेकिंग के लिए और फाइन कलेक्शन 0 हो। वही सबसे बेस्ट दिन होगा ट्रैफिक पुलिस के लिए। जिस दिन सबसे ज्यादा फाइन होगा वो सबसे अच्छा दिन नहीं। देखिए, राज्य सरकार द्वारा लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हर महीने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिपोर्ट दिया जाता है। विद्यालयों की कमियों हमारे साथ साझा की जाती है। उन कमियों पर हम लोग लगातार संज्ञान ले रहे हैं। किंतु आज हम लोगों ने एक अच्छा मंच क्रिएट करने का कोशिश किया था, जिसमें खुला संवाद 10-12 विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं उनके बच्चों के साथ किया। जिले में लगभग 500 विद्यालयों में हम लोग सिविल वर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग अनदर 500 विद्यालय है जिसमें हम लोग सामग्री, बेंच डेस्क है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कंप्यूटर है, ये सब देने का प्रयास कर रहे हैं। तो टीम जाकर तो देखती है। आज ये खुला संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, खुला संवाद सह रक्षाबंधन का कार्यक्रम, जिसमें हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि हम लोग जो चीज़ें विद्यालयों में कर रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल में कर रहे हैं, वो सही हो रहा है या नहीं। अगर उसमें कोई कमी रह जा रही है तो वो देखिए विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय के बच्चे वही सबसे सही आकलन करके बता सकते हैं। हमारे कार्यों का सही प्रमाण पत्र जो है वो फाइलों में नहीं होता है, वो विद्यालयों में हो रहे कार्यों में होता है, शिक्षकों के संतोष में होता है, बच्चों को उच्च शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा मिल रही है या नहीं, उसमें होता है। वो जानने का प्रयास आज हम लोगों ने किया और बहुत खुशी की बात है कि ऐसी चीज़ें भी निकल के आई जिसका हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था। कुछ विद्यालयों में चोरी की, अड्डाबाजी की, नशाखोरी की, मंचलों के आसपास भटकने की भी सूचना मिली, जिस पर तत्काल एसएसपी साहब द्वारा संज्ञान लिया गया। उस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। रक्षाबंधन वैसे भी भाई बहन का त्यौहार होता है, जिसमें बहन की रक्षा करने का हम लोगों का धर्म भी है, हम लोगों का ड्यूटी भी है, ऐसे भी ड्यूटी है। और आज राखी बांध के उन्होंने हम लोगों को एहसास कराया कि हम लोग की ड्यूटी और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज एसएसपी साहब द्वारा घोषणा भी किया गया है कि सभी विद्यालयों में एक बार पेट्रोलिंग जो है सभी थानों से जाएगा और एक बार चेक करेगा। इसके अतिरिक्त जो विद्यालयों में खुला समाज से निकल कर आया है, बहुत सारे विद्यालयों में कमरे, बाउंड्री, प्लेग्राउंड, इन सब की कमी बताई गई। ज़्यादातर विद्यालयों में सिविल वर्क का कार्य ऑलरेडी या तो टेंडर में है या एस्टिमेशन में है और सब मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से साल भर के बीच में आ जाएगा। हम लोगों का मकसद है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की तर्ज पर जिले के सभी विद्यालय विकसित हो सकें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो सपना है राज्य के छात्र छात्राओं को एक उत्कृष्ट शिक्षा देने का, सबसे उत्कृष्ट जो प्राइवेट विद्यालय में
बच्चों को सुविधा मिलती है वो सुविधा हमारे सुदूर क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों को मिले, वो जो संकल्प है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सामग्री की अगर बात करें तो कई विद्यालयों से कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, आरओ वाटर के लिए मशीन, सोलर लाइट, बेंच डेस्क की काफ़ी कमी, पंखे, इन सब की कमी बताई गई है, वो सब हम लोगों ने नोट किया है। पर ये सिर्फ 10-12 विद्यालयों में कमियों को नोट करने का मंच नहीं था, ये 10-12 विद्यालयों से के माध्यम से 1750 विद्यालयों की कमियों को जानने का प्रयास था और आज हम लोगों का मुझे लगता है कि प्रयास काफ़ी हद तक सफल हुआ है। जो कमियां इन 10-12 विद्यालयों ने आज बताई है वो सारी कमियों पर हमारी विशेष नज़र सभी 1750 विद्यालयों में रहेगी, ताकि एक भी बच्चा जो हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा है उसको किसी भी ऐसी तरह कमी का एहसास नहीं हो, उसको सबसे उत्कृष्ट शिक्षा, उत्कृष्ट वातावरण मिल सके। और उसके लिए हम लोग जो है प्रतिज्ञा भी ले रहे हैं आज, और अगले 6 महीने में वो बदलाव मुझे लगता है कि फील्ड में देखने को मिलेगा। जैसा हाई कोर्ट कर रहे हैं तो उसी के अंतर्गत सभी विद्यालय लाएंगे या फिर अलग से कुछ जैसे डिमांड यहाँ का या किसी में देखिए या दरारें आ गई है, पानी रिस रहा है। देखिए, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट करने का मूल मकसद ही यही है कि जो सुविधा और संसाधन ऑलरेडी विद्यालय में है उसका संरक्षण विद्यालय किस प्रकार से कर रहा है। अगर उसका ही संरक्षण सही से नहीं हो रहा है तो नई संसाधन देकर हम लोग उसको और खराब ही करेंगे, अच्छा तो नहीं करेंगे। किंतु ये बात भी सच है कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो अत्यंत ही जर्जर स्थिति में, उसको नितांत आवश्यकता है, मतलब वो ऐसी स्थिति में है जिसको अगर कल हम लोग मदद नहीं करेंगे तो शायद परसों कोई घटना हो सकती है। तो हम लोग 2 लिस्ट बना रहे हैं, एक नो कॉस्ट लो कॉस्ट का, जिसमें विद्यालय उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। आपने देखा 15 अगस्त को हमने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को 1,50,000, 25,000, 10,000 ऐसे करके इनाम भी दिया है, ताकि उस राशि से वो विद्यालय में छोटी मोटी चीज़ें और जो कमियां हैं उसको पूरा कर सकें, ताकि उत्कृष्ट विद्यालय जो अच्छा कर रहे हैं उनको और अच्छा करने का मौका भी मिले और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिले। अन्य विद्यालय भी उस रेस में आगे आएँ, ताकि 15 नवंबर को, 26 जनवरी को हम लोग पुनः आकलन करके ऐसे ही अवार्ड सेरेमनी करके अन्य विद्यालयों को भी अवार्ड देंगे, ताकि इस रेस में कई लोग मेहनत करके आगे आएंगे। एक लिस्ट वो है। दूसरा लिस्ट वैसे जर्जर विद्यालयों का है, करीबन 26 विद्यालय हम लोगों ने शिफ्ट भी किए हैं, 55 विद्यालयों जर्जर विद्यालयों का प्राकलन भी बना है। ये दोनों लिस्ट पर काम हो रहा है, अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को उत्कृष्ट करने का और जिन विद्यालयों में तत्काल कुछ जरूरत है उसको पूरा करने का। तो दोनों प्रयास मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने में फील्ड में दिखने लग जाए। कुल मिलाकर जिला प्रशासन की यह एक अनोखी पहल थी, जहां रक्षाबंधन से पहले यह रक्षा संवाद आप बोल सकते हैं या फिर संवाद, ओपन संवाद, जहां पर सभी को उपस्थित कराकर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा था, बारीकी से उनकी समस्याओं का समाधान करने को निर्देश दिए जा रहे थे और सभी समस्याओं को नोट किया जा रहा था। यह आश्वासन दिया जा रहा था कि 2 से 3 महीना में सभी की समस्याओं का निराकरण कर लिया जाएगा। इस दौरान सभी स्कूल के टीचर भी मौजूद थे मौके पर। उन्होंने भी जिला प्रशासन के प्रयास की सराहना की। साथ ही पहली बार जिस तरह से यह अनोखी रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, अनोखे अंदाज में आयोजन किया गया, जहां छात्राओं ने वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को राखी बांधी और काफ़ी उत्साहित दिखी। अब यह पहल यह दिखाता है कि आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में जिला प्रशासन बेहतर काम करेगी। देखना होगा कितना बेहतर धरातल पर शिक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है और शिक्षा के क्षेत्र में कितना बेहतर धनबाद आगे बढ़ पाता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।